भैया कामुक मछुआरे अंदर चले जाते हैं, ताल में जाल डालने लगे और मछली पकड़ने लगे। बाहर लेकर के आई, मच्छंदर से कहने लगे, बेटा मच्छंदर देख मैं कितनी सारी मछलियां लेकर के आया हूँ। हाँ पिताजी वास्तव में कि आप बहुत सारी मछली ले आए बहुत जल्दी, ऐसा करो इसमें टोकरी में कर दो इनको। आज कामुक ने उस टोकरी में पलटी तो मच्छंदर देख रहे हैं और कामुक दोबारा उस ताल में फिर चले जाते हैं। मेरे भैया आज मच्छंदर उन मछलियों की तरफ देख रहे हैं और मछली अपनी भाषा में लला रो रही हैं और कैसे कह रही हैं, अरे दुनिया बनाने वाले काहे दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले कैसी दुनिया बनाई। जिसे जन्म दिया है हमने कोई बना कसाई। आज मछलियां रोने लगी। आप भी जानते हैं मच्छंदर नाथ भी एक मछली से ही पैदा थे। मछली कहने लगी जिसको हमने जन्म दिया है आज वही कसाई बन गया, अरे हमें मारने के लिए तैयार है। मेरे भैया उनकी भाषा को मच्छंदर नाथ समझ गए, कहने लगे ये मुझसे ही कह रही हैं। हाय हाय उनके दिल में दया आ गई। मेरे भक्तों उन्होंने वो टोकरी उठाई और उसी ताल में फैला छोड़ दी सारी मछली। थोड़ी देर के बाद कामुक वापस आए और मछली लेकर आए जाल में। कहने लगे मच्छंदर बेटा इधर आ इधर आ। हाँ पिताजी देख अब की बार कितनी लेके आया हूँ। हाँ पिताजी। उनका चेहरा उतर गया मच्छंदर का। उन्होंने कहा अगर अभी पिताजी देखेंगे कि मैंने सारी मछलियां छोड़ दी तुम पता नहीं क्या से क्या करेंगे। लेकर के आए, कहने लगे मच्छंदर हाँ बेटा ये ले। उनने निकाल ली। उनने कहा बेटा अभी ये टोकरी भरी रखी थी कहाँ गई सारी मछली। पिताजी वो तो भाग गई। कैसे भाग गई कि पता मैं पिताजी उधर गया तुम्हें देखने के लिए इतनी देर में निकल गई। चलो कोई बात नहीं बच्चा है कोई बात नहीं गलती होती। कामुक फिर दोबारा चली गई, उन मछलियों को वहीं रख गए। मेरे भक्तों फिर दोबारा से वो मछली रोने लगी, तड़पने लगी, आवाज देने लगी, हे भगवान क्या हम इसीलिए इस दुनिया में आए थे हैं? आज हमारे तड़प तड़प के प्राण निकल रहे हैं और पानी के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। कैसे रो रही लला। अरे पानी बिने जिंदगानी, अरे हमारी एक पल नहीं जी पाऊंगी। पानी बिने जिंदगानी हमारी एक पल नहीं जी पाऊंगी। पल भी
मेरे भैया आज फिर से, और मच्छंदर ने उन मछलियों की रोने की आवाज सुनी, दर्द भरी, उनसे रहा नहीं गया। उनने उस टोकरी को फिर से उठाया और फिर से छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद कामुक फिर आए मछली लेकर के। उनने मछली देखी, क्यों रे मच्छंदर तू झूठ बोल रहा है, सच सच बता बात क्या है। मच्छंदर नाथ कहने लगे, पिताजी इन मछलियों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, आप इनको लेकर के आते हो। पिताजी आप ये अपना काम बदल दो, पिताजी आप अपना धंधा बदल दो। अरे हम एक रोटी नहीं आधी रोटी खा लेंगे, आप इनकी बेजुबान जानवरों की और हत्या मत करो पिताजी, इनकी जान मत लो। कामुक कहने लगे, तू पागल हो गया है, मुझे उपदेश सुना रहा है। अरे मेरे दादा परदादा से ये काम होता चला आ रहा है? मेरी 7 पुश्तें बीत गई इसी काम में, मैं भला कौन सा काम कर सकता हूँ। नहीं पिताजी, अब अगर आप चाहोगे तो इसे छोड़ भी सकते हो। पिताजी आप चाहोगे तो छोड़ भी सकते हो पिताजी, आप नहीं जानते। अरे किसी की बेकसूर जान लेना बहुत बड़ा पाप होता है पिताजी। हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी की जिंदगी ले भी नहीं सकते। अरे मुझे ऐसा लग रहा है तू मुझे उपदेश सुना रहा है? अपने आप को बहुत धर्म महात्मा समझ रहा है तू? ऐसा कर, तू यहाँ से घर जा, चल, मैं देख लूंगा जो भी होगा। आज लला मच्छंदर को डांट फटकार के और घर भेज दिया। मच्छंदर वहां से चले जाते हैं। कामुक ने थोड़ी देर और मछली मारी और वहां से चले, लेकिन मच्छंदर नाथ वहां से घर नहीं गए। लला आगे बढ़े और बढ़ते जा रहे हैं जंगल में। कैसे जा रहे हैं लला? नादान। अरे मां से मच्छंदर चली और फिर भी आगे बढ़ी गई। जंगल में पहुंचे, आगे नारद मुनि पाए, एकदम से बचन फरमाए, बचन फरमाए। बेटा कहाँ से तुम आए हो, साची हमको बतलाइयो। लाला कहाँ से तुम आए हो, साची हमको बतलाइयो। अरे हमको बतलाइयो मेरे बेटा, से तुम आए हो, साची हम क्यों बतलाइयो। मेरे भैया मच्छंदर वहां से आगे चले, लेकिन अपने घर नहीं गए। आगे बढ़ते जा रहे हैं जंगल में, बढ़ते जा रहे हैं तो उन्हें नारद जी मिली रास्ते में। नारद जी ने रोका, बेटा अरे तू छोटा सा बच्चा इस बियाबान जंगल में कहाँ जा रहा है? कोई शेर जनावर मिल जाएगा, तेरा भच्चड़ कर लेगा, तू मर जाएगा बेटा। कहने लगे, महाराज बिना कैसे खाए ले तो आज आए कल वहां।
आज मच्छंदर कहने लगे महाराज अब मैं अपने घर से निकल आया, अब घर वापस नहीं जाऊंगा। कहने लगे घर वापस नहीं जाओगे, क्या कारण है? मच्छंदर ने सारी बात बताई नारद जी को। नारद जी कहने लगे बेटा मेरी बात सुनो, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ में अन्याय हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना मेरे भैया। आज नारद जी कहने लगे बेटा क्या तुम भगवान का भजन कर लोगे? मच्छंदर कहने लगे क्यों नहीं, अरे मेरी तो भावनाएं ही अलग हैं, भगवान के भजन में ही लीन रहती हैं। अच्छा तुम बेटा क्या भजन कर लोगे? उसी समय और मच्छंदर कहने लगे महाराज तुम मुझे डर पाए रहे हो कि समझाए रहे हो हैं? और समझा करके कहने लगे अरे क्यों बाबा डर पाए रहे रे, मैंने देखी है दुनिया, क्यों डर पाए रे, मैंने देखी है। बाबा अरे काहे तुम बेकाए रहे रे, मैंने देखी है काहे बेकाए रहे रे, मैंने देखी है। अरे तुम भजन करो भगवान को, तुम भजन करो ईश्वर को, बेई नैया पार लगा। महाराज अरे तुम मुझे समझा रहे हो या डर पा रहे हो? नारद जी कहने लगे लला हम तुम्हें समझाए रहे हैं, डर पाए ना रहे। ये बहुत बड़ा जंगल है और तुम जानते हो इस जंगल में बड़े बड़े शेर जानवर रहते हैं, तुम्हारा भक्षण करेंगे। मेरे भक्तों मच्छंदर ने एक भी बात नहीं मानी, कहने लगे मैं भगवान का भजन करूंगा तो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा मानोगे नहीं? आज लला नारद जी ने एक मंत्र दिया है, ऐसा करो आप भजन करना चाहते हो तो आप जानते हो किस मंत्र का जाप करना है? हाय यज्ञपति महाराज को तो नींद आ रही तुम्हारी की झोंका ले रहे हैं, ऐसा मत करो। ये देखो और मुझे आए रो नींद को झोंका, मुझे आए रो नींद को झोंका, उठाए यज्ञपति महाराज ने खड़ा करते हैं, मेरे की नींद दूर करते हैं। हेलो 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 कैला नादान करते भैया करते ने कभी ना सुस्ती आ रही है ना फुर्ती आ जाए, नींद भी ना सब उड़ जाए ऊपर। खड़े हो जाओ तो चलो तुम्हारी नींद है ब्याह दूर, खड़े हो जाओ। बोल सच्चे दरबार की, खड़े हो जाओ दोनों जने। ए भगवान ने प्रभु ने जोड़ी बनाई है, एकदम खड़े हो जा फुर्ती में। जो दिन बार बार ना आए ये कह लला सही बात है। खेल लो पाए खेल लो, तू तो पीछे जा रहा है। बाबा जो कह रहे हैं कि इनमें दोनों जन नंबर बीतना है।
गुरुजी कहे फूफा जी बरग भी इतना है का। अरे हम भगवान के समय दूसरी जगह बैठे हैं ना ब्याल हम कह देते हम कहीं भी मिकाउए ना चूक चाहे कोई हो देख लो फिर क्या कह रहे हो फर्क भी तो है ना पुराना मॉडल गुस्सा है वही आए रोनी देखो आए रोनी देखो अरे जेना खड़े अरे तुम्हें कोई खड़े आ जाओ पाए फैल ले ने का वो माऊ मनवाए को तो मैं खड़ा खड़े आ जाओ चलो कोई बात ना महाराज हैं मैं खड़ा हो जाऊं तो अरे तुम ठाड़े हो तुम ठाड़े जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी बताओ भैया लोगों बहना लोग बताओ खड़ा हो जाऊं कितनी अंदर गए अपन मरे जाए ना बैठे बैठे ऐसे चिपकने से लाइट से कोई याद ना अरे कफे भी कुछ की तरह ऐसे थोड़ी ना हो तो बोले सच्ची दरबार की मोही